I praise the Lord for giving this opportunity to meet with you all this evening. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके साथ आज शाम को मिल सकूं। Yeah, whenever I've been part of it, I've been blessed and encouraged by the Spirit. What I received during the fellowship. और जब कभी मैं आपके साथ सहभागिता में संगति में जुड़ा हूँ तो मैं बहुत आशीषित हुआ हूँ और बहुत प्रोत्साहित हुआ हूँ इस आत्मा को देख के जो आपके बीच में है। So I count it a privilege uh, to share the word of God. और परमेश्वर का वचन बांटना इसको मैं एक सौभाग्य मानता हूँ। I would like to share something what God is burdening me past a few days. और पिछले कुछ दिनों में परमेश्वर जो मेरे हृदय पर बोझ दे रहा है उसके विषय में मैं कुछ बांटना चाहता हूँ। I would like to turn to Matthew chapter 15. और मैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय हम वहां मुड़ेंगे। Matthew 15 verse 8. और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 8 वचन। It says, these people honor me with their lips, but their heart is far away from me. और यहाँ लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। But in vain do they worship me, teaching as their doctrine the precepts of men. और अगला वचन में लिखा है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। So Jesus was drawing a line between lips and heart. और यहाँ यीशु मसीह होठों के बीच में और हृदय के बीच में एक सीमा खींच रहा है। And also we read little further down, verse 15. और इसी अध्याय में आगे हम 15 वचन भी पढ़ते हैं। And there Peter asked Jesus, explain the parable to us. और यहाँ पतरस यीशु मसीह से कहता है, ये दृष्टांत हमें समझा दे। That parable was that Jesus was telling what defiles our heart. और ये दृष्टांत ये था कि हमारे हृदय को कौन सी बातें अशुद्ध करती है। So Jesus was a bit surprised, and Jesus' reaction was, are you also still without understanding? Verse 16. और यीशु मसीह इस बात को सुनकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उसने 16वें वचन में ये प्रतिक्रिया दी, क्या तुम अभी भी ना समझ हो? Do you not understand that everything that goes into the mouth passes into the stomach and is eliminated? और 17 वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता वो पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है। But the things that proceed out of the mouth come from the heart, and those defile the man. और जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। So, what comes from the mouth originated in the heart, that is what defiles the man. जो कुछ मुंह से बाहर आता है, जिसका स्रोत या जिसकी शुरुआत हृदय से होती है, वही बातें हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। Verse 19 says, for out of the heart come evil thoughts, murders and adulteries, fornication, theft, false witness, slanders. और 19 वचन में लिखा है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगामन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। Verse 20, these are the things which defile the man, but to eat with unwashed hands does not defile the man. और 20 वचन में लिखा है, ये ही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। Because here Pharisees were so much concerned, they were not following certain rituals. क्योंकि फरीसी लोगों को बहुत ज्यादा ये चिंता सताई थी कि ये लोग जो उनके पहले से सिखाए हुए जो विधियां है उनको ये पालन नहीं कर रहे। So I would like to turn to Matthew chapter 6. और मत्ती रचित सुसमाचार इसके 6ठे अध्याय की तरफ हम मुड़ेंगे। Verse 7. और उसका 7वां वचन, When you are praying, do not use meaningless repetition as the Gentiles do, for they suppose that
they will be heard for their many words. यहाँ लिखा है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। See here, what I was trying to think was, see, Jesus was thinking in one way, and all these religious people were thinking the other way. और मैं इस विषय के विषय में ये सोचने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ हम देखते हैं यीशु मसीह एक प्रकार से एक मार्ग से सोच रहा है, और ये सारे जो धर्मी लोग हैं ये एक और ही मार्ग पर सोच रहे हैं। The difference what I see is Jesus was connected to God, and God the Father, he had a connection or relationship with the Father. और इन लोगों में जो फर्क है, यीशु और इन लोगों में जो भिन्नता है, वो ये है कि यीशु मसीह उसके पिता परमेश्वर से जुड़ा हुआ था, उसका परमेश्वर के साथ एक संबंध था। But whereas these religious people, their main problem was they were too much taken up with the words, not with the relationship with God. और इन धर्मी लोगों की समस्या ये थी कि इनको बहुत ज्यादा चिंता सिर्फ शब्दों से थी, बल्कि परमेश्वर के साथ उनका संबंध कैसा है इस ये बात की उनकी ज्यादा चिंता नहीं थी। Jesus was trying to explain what was in Father's heart, God's heart, but Pharisees were not able to understand. यीशु मसीह ये बात समझाने की कोशिश कर रहे थे कि पिता जो परमेश्वर है उसके हृदय में क्या है, पर फरीसी लोग ये बात नहीं समझ पा रहे थे। I would like to turn to Romans रोमियो की पत्री chapter 3, उसका 3रा अध्याय verse 10. और उसका 10 वचन। So here I see the condition of man's heart. और यहाँ मैं मनुष्यों के हृदय की अवस्था को देखता हूँ। Because of this condition of man's heart, God cannot connect with man. और मनुष्य के हृदय की अवस्था ये होने के वजह से परमेश्वर मनुष्य के साथ संपर्क नहीं बना सकता। Even that can happen to me. और ये मेरे साथ भी हो सकता है। If my heart is defiled, I cannot connect with God. अगर मेरा हृदय अशुद्ध है तो मैं परमेश्वर के साथ सही संबंध नहीं जोड़ सकता। Then what will I become? उसके बाद फिर मैं क्या बनूंगा? Exactly like those Pharisees, I become a religious person. बिल्कुल उन फरीसी लोगों के जैसा मैं सिर्फ एक धर्मी व्यक्ति बनूंगा। Yeah, Matthew 15, Jesus mentioned that you value religion more than, rather, you value traditions more than God's word. He said. और यहाँ मत्ती 15 में यीशु मसीह ने ये तक कहा कि तुम मनुष्यों की जो विधियां या रीति रिवाज है उनको परमेश्वर के वचन से अधिक मूल्य देते हो। So what I am understanding from this is that when my heart is defiled, I become a religious, traditional person. और इन वचनों से मैं क्या समझता हूँ वो ये है, जब मेरा हृदय भ्रष्ट होता है या अशुद्ध होता है तब मैं एक धर्मी और रीति रिवाज करने वाला व्यक्ति बनता हूँ। So this rituals or a religious person is the one who is too much occupied with external activities. और ये जो रीति रिवाज मानने वाला व्यक्ति या धर्मी व्यक्ति, ये जो बाहरी गतिविधियां है सिर्फ उन्हीं बातों की चिंता उसको सताती है। If my Christianity is going to church on Sunday, attending different meetings and reading Bible and or even praying, then it is all external. अगर मेरी मसीहत केवल इतनी ही है कि संडे के दिन मैं चर्च जाता हूँ, मैं बहुत सारी सभाओं में हिस्सा लेता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ और शायद मैं प्रार्थना भी करता हूँ, तो ये सारी बातें सिर्फ बाहरी तौर पर करने वाली है। So these things I do to impress certain society. और ये जो बातें मैं करता हूँ ये बस लोगों के सामने उनको एक दिखावा करने के लिए मैं करता हूँ। But I don't watch my heart. पर मैं अपने हृदय पर ध्यान नहीं दे रहा। So that is what happened to the Pharisees. और फरीसियों के साथ यही हुआ। So Pharisees were too much taken up with external or the Old Testament. और फरीसी जो लोग थे वो जो बाहरी चीजें हैं या पुराने नियम में लिखी चीजें हैं
उन्हीं में बहुत ध्यान देते थे। But Jesus wanted to remove all that and start a new covenant, new relationship with God. पर यीशु मसीह इन सारे बातों को निकालकर एक नई वाचा की स्थापना करना चाहता था कि परमेश्वर के साथ एक नए प्रकार का संबंध। We will see that. Before that, I would like to read Romans 3 10 onwards. और हम उसको देखेंगे, पर उसके पहले मैं रोमियो की पत्री 3 अध्याय 10 से आगे पढ़ना चाहता हूँ। So I am reading from Living Bible. It reads like this: No one is good. No one is all the. No one in all the world is innocent. और लिविंग बाइबल में ऐसा लिखा है कि कोई भी अच्छा नहीं है और इस पूरे संसार में कोई भी निर्दोष नहीं है। Everyone has turned away. All have gone wrong. No one anywhere has kept on doing what is right. Not one. सब कोई समझते नहीं, वो पीछे पलट गए हैं, सही मार्ग से भटक गए हैं, कोई भी सही नहीं करता, एक भी नहीं। That is verse 12. Brother, if you feel free, you can read the same verse in your version. ओके, हिंदी में 12 वचन में लिखा है, सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। Verse 13 also you can read. 13 वचन में लिखा है, उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है। Then verse 14. और 14 वचन है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। Verse 15. और उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले है। 16, 17, 18 also. उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। Yeah, this is, yeah, you can continue. Verse 18 also, did you read? यस यस, Yeah. See, this is the condition of a person who is disconnected from God. और ये एक ऐसे व्यक्ति के मन की अवस्था है जो परमेश्वर से जिसका संपर्क टूट गया है। But what exactly Jesus came to restore? पर यीशु किस बात को पुनर्स्थापित करने के लिए आया? We'll read in John chapter 1. हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में इसको पढ़ेंगे। It reads like this. Yeah, verse 9 onwards, I would like to read. There was a true light which, coming into the world, enlightens every man. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 9 वचन से आगे, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। He was in the world, and the world was made through him, and the world did not know him. वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। So it says, world did not know him. That means all the people did not connect to him. और यहाँ लिखा है कि जगत उसको नहीं पहचान पाया, इसका मतलब जगत के जो लोग हैं वो उसको जान नहीं पाए। He came, verse 11, he came to his own, and those who were his own did not receive him. और 11 वचन में लिखा है, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। That is because they were disconnected from God, they could not recognize Jesus. इसका कारण ये था कि उनका परमेश्वर से संपर्क टूट चुका था और इसलिए वो यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए। Verse 12 says, but as many as received him, to them he gave the right to become children of God, even to those who believe in his name. और 12 वचन में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। Verse 13, who are born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. और 13 वचन में लिखा है, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। This is what I understand is what Jesus spoke to Nicodemus. Unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. और मैं समझता हूँ यही बात है जो यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कही कि जब तक कि तुम नया जन्म नहीं पाते, तुम परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकते। Here John is writing, born of God. और यहाँ लिखा है, यूहन्ना लिखता है, परमेश्वर से उत्पन्न हुए हुए।
Jesus said, born again. और यीशु मसीह ने कहा नया जन्म पाना। So there we understand when I am born again, my heart gets washed and I receive a new heart. और उससे हम समझते हैं कि जब हम नया जन्म पाते हैं, हमारा हृदय एक प्रकार से धुल जाता है और हमें एक नया हृदय प्राप्त होता है। Then Holy Spirit comes and dwells in us. उसके बाद पवित्र आत्मा आकर हमारे अंदर रहता है। When Holy Spirit dwells in me, I become a child of God. जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है तो मैं परमेश्वर का एक बच्चा बनता हूँ। That's why Jesus, in Matthew 5, 6, 7, Jesus was saying, anger is more serious, even lust is more serious. Even telling one lie, our yes should be yes, no should be no. और That's what Jesus was saying. और इसलिए यीशु मसीह मत्ती 5, 6 और 7 में कहता है कि गुस्सा और क्रोध करना कितना गंभीर है, और वो कहता है किसी स्त्री पर कुदृष्टि डालना भी बहुत गंभीर है। और इसलिए वो कहता है हम जो कहते हैं उसमें झूठ भी नहीं होना चाहिए, हमारा हाँ हाँ होना चाहिए और ना ना होना चाहिए। So why we should be serious about sin? क्यों हमें पाप को गंभीरता से लेना है? Because when sin tries to enter my heart, I have the Holy Spirit. When sin enters, if I entertain sin, then Holy Spirit leave my heart. क्योंकि जब पाप मेरे हृदय में अंदर आने की कोशिश करता है, मेरे हृदय में पवित्र आत्मा है, और जब मैं पाप के साथ मानो खेलता हूँ, उसको अंदर आने देता हूँ, तो पवित्र आत्मा मेरे हृदय को छोड़ जाता है। Because the Holy Spirit alone can make me connected to God. क्योंकि वो सिर्फ पवित्र आत्मा ही है जो मुझे परमेश्वर के साथ मेरे संपर्क को जोड़ सकता है। I would like to turn to Romans chapter 8. और रोमियो की पत्री इसका 8वां अध्याय हम देखेंगे। Verse 14. और उसका 14 वचन। For all who are being led by the Spirit of God, these are the sons of God. इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। For you have not received the spirit of slavery leading into fear again, but you have received a spirit of adoption as sons, by which we cry out, Abba, Father. क्योंकि 15 वचन में लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। See, here we see the difference between fear and boldness. और यहाँ हम भयभीत होना और हियाव रखना या हिम्मत रखना, इसका फर्क देखते हैं। See, when I have the spirit in me, I have boldness to call my God my Father. जब मेरे अंदर आत्मा है तो मेरे अंदर ये हियाव होता है कि मैं परमेश्वर को अपना पिता कहकर बुलाऊं। If I entertain any sin, or if I fall into any sin which I don't settle, at that time I live in fear. I will have a spirit of slavery. और अगर मैं किसी पाप में गिर जाता हूं और उस पाप से मैं मन नहीं फिराता या उसको सही नहीं करता, तो फिर मेरे हृदय में भयभीत होने की आत्मा आती है, जिससे मैं दासत्व में जाता हूं। So verse 16, the Spirit Himself bear witness with our spirit that we are children of God. और 16 वचन में लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। So that is again speaking about boldness before God. और ये फिर एक बार परमेश्वर के सामने हमारे हियाव That के is बारे में again है। speaking about the verse 17. For if children, heirs are also heirs of God, and fellow heirs with Christ, if indeed we suffer with Him, in order that we may also be glorified with Him. और 17 वचन में लिखा है, और यदि संतान Verse है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। What is this suffering which is talking about? और यहाँ कौन से दुख उठाने के विषय में लिखा है? I understand that when I face any sin coming into my heart, at that time I resist it. I push it not to come into my heart. और मैं समझता हूं कि जब भी कोई पाप मेरे अंदर आने की कोशिश करता है मेरे हृदय में, और जब मैं उसके खिलाफ
ये कोशिश करता हूँ कि संघर्ष करता हूँ कि वो पाप नहीं आए। There is a suffering involved when I try to resist sin. जब कभी मैं पाप से लड़ने की कोशिश करता हूँ तब उसमें एक दुख उठाने की प्रक्रिया होती है। So it is the work of the Holy Spirit which will help me to resist sin. और ये पवित्र आत्मा का काम है जो मेरी सहायता करेगा कि मैं पाप का सामना कर सकूं। Holy Spirit knows I am weak in myself. पवित्र आत्मा जानता है कि मैं अपने आप में बहुत ही बलहीन हूं, मेरे पास सामर्थ नहीं है। Even verse 16 says, same way the Spirit also helps our weakness, for we do not know how to pray as we should, but the Spirit Himself intercedes for us with groaning too deep for words. और 26 वचन में लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। I am so thrilled and excited about this kind of life where Holy Spirit wants to come and help me to keep my heart clean. और मैं बहुत उत्साहित हूं और उत्तेजित होता हूं इस प्रकार का जीवन पाने के लिए, जहां पवित्र आत्मा खुद आकर मेरी सहायता करता है ताकि मैं अपने हृदय को शुद्ध रखूं। And if at all, if I slip little bit, as per 1 John 2, Jesus is my advocate. He intercedes for me and to keep my heart clean again. और कहीं अगर मैं पाप करते करते फिसल जाता हूं, तो जैसा हम पहला यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं, यीशु मसीह खुद हमारे वकील के समान है जो हमारे लिए मध्यस्थी करता है ताकि हम फिर एक बार अपने हृदय को शुद्ध कर पाए। Now, what I was saying, so one side Holy Spirit is working with me to keep my heart clean. Another side Jesus is advocating my case. और एक और हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है ताकि हम अपने हृदय को शुद्ध रखें, और दूसरी ओर यीशु मसीह है जो हमारे लिए मध्यस्थी या वकीली कर रहा है। Now, what is the purpose of all this? और इन सारी बातों का उद्देश्य क्या है? The purpose is that I live like Jesus with boldness before Satan. और उद्देश्य ये है कि मैं यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के समान शैतान के सामने बहुत हियाव से रह पाऊं। See, God wants to raise a witness where His children live in this sin-cursed earth as a bold witness before Satan. और परमेश्वर चाहता है कि इस पाप के जो ये संसार है जो पाप से भरा हुआ है, वहां शैतान के सामने हम बहुत हियाव के साथ जीवन बिताएं। Yeah, I'm so happy. God wants me to be a witness, a bold witness in every walk of my life. और मैं ये बात जानकर बहुत खुश होता हूं कि परमेश्वर चाहता है कि मेरे जीवन के हर क्षेत्र में मैं एक गवाह बनूं और एक बहुत ही हिम्मत भरा गवाह बनूं। Yeah, that is the ultimate purpose of each child of God. और परमेश्वर की हर संतान का यही उद्देश्य है। So we become a bold witness. Even Jesus, so one of the main purpose Jesus came was to die for our sins so that our hearts can be cleaned. और यीशु मसीह भी इस पृथ्वी पर आया, उसका एक बहुत महत्व का उद्देश्य ये था ताकि वो हमारे पापों के लिए मरकर हमारे हृदय को शुद्ध कर सके। Then he sent the Holy Spirit so that we can be a bold witness before Satan as a witness for God. फिर उसने पवित्र आत्मा को भेजा ताकि हम शैतान के सामने बहुत ही हियाव भरे हुए गवाह बन सके। If I don't watch over my heart, अगर मैं अपने हृदय के ऊपर ध्यान नहीं रखूं या पहरा नहीं रखूं तो then what happens? My heart gets defiled. और उसके बाद मेरा हृदय जो है वो अशुद्ध हो जाता है। Then I get disconnected from God.
और मेरा परमेश्वर के साथ संपर्क टूट जाता है, then I become a religious person. और उसके बाद मैं सिर्फ एक धर्मी व्यक्ति बन जाता हूँ। That I follow all the external activities, but I am disconnected to God. इसका मतलब मैं बाहर से सारी गतिविधियों का कर रहा हूँ, पर मेरा परमेश्वर के साथ जो संबंध है वो टूट चुका है। That's why Paul says in 2 Timothy chapter 3 verse 1, और इसलिए पौलुस दूसरे तिमोथी उसके तीसरे अध्याय के पहले वचन में कहता है, Living Bible says, in the last days, it is going to be very difficult to be a Christian. और लिविंग अनुवाद में लिखा है कि अंतिम दिनों में एक मसीही बनना बहुत मुश्किल होने वाला है। Verse 5 says, they will go to church, yes, but they won't really believe anything they hear. Don't be taken up with these people, it says. और 5वें वचन में लिविंग बाइबल में लिखा है, ये लोग कलीसिया में तो जाएंगे, पर वहां जिन बातों को सुनते हैं उन पर वो विश्वास नहीं करेंगे, और ऐसे लोगों से दूर रहना। And you can read that verse, brother, verse 5. और 5वां वचन हिंदी में लिखा है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे, ऐसों से परे रहना। Then see, they have a form of godliness. I have a form of godliness if I get disconnected from God, but I won't have power to be a bold witness before Satan. और मेरे पास एक भक्ति का भेष तो है, परमेश्वर से अलग होने के बाद भी भक्ति का एक भेष होगा, पर मेरे पास हिम्मत नहीं होगी, सामर्थ नहीं होगी कि मैं शैतान के सामने एक गवाह बन पाऊं। So, and I am doing all the external activities, but I won't have power. बाहरी गतिविधियों को तो मैं कर रहूंगा, पर मेरे पास सामर्थ की कमी होगी। But instead of setting things right and cleaning my heart and asking Holy Spirit to come back, I start doing all the external things. और अपने सारे पापों को सही करके अपने हृदय को शुद्ध करने के बजाय मैं सारी बाहरी गतिविधियों पर ही ध्यान लगाता हूँ। We need to really seek the Lord, that we'll always have power and God's presence, the Holy Spirit's presence in our heart. और हमें सचमुच परमेश्वर को खोजना है, ताकि हर समय हम परमेश्वर की सामर्थ को खोजें और पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे हृदयों में बने रहे। We'll turn to 1 John chapter 4, और पहला यूहन्ना उसका 4था अध्याय verse 16. उसका 16 वचन, Please read, brother. जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। Verse 17 also. और 17 वचन में लिखा है, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ है कि हमें न्याय के दिन हिया हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी है। Yeah. Here also it talks about boldness. When we are living in love, that means we are in relationship with God, we will have confidence and we will have boldness, not only now before Satan, even on the judgment day. और यहाँ फिर एक बार हियाव के विषय में लिखा है, जब हम प्रेम में जी रहे हैं, इसका मतलब जब हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता सही है, तो हमारा हमें हमेशा हियाव होगा, सिर्फ शैतान के सामने ही नहीं, बल्कि न्याय के दिन भी हमारे पास हियाव होगा। So what I'm trying to stress here is that if I don't watch over my heart and if I don't deal with sin and set things right, the more possibility that I become a religious person. और आज जिन बातों पर मैं जोर देने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि अगर मैं अपने हृदय पर ध्यान न दूं, और अगर मैं इस बात की कोशिश ना करूं कि सारी चीजों को मेरे जीवन में मैं सही करूं, तो फिर ये संभावना है कि मैं सिर्फ एक धर्मी व्यक्ति बनकर जीऊंगा। So that is what Jesus was rebuking there. Don't you understand this? Matthew 15, what we read. Jesus was rebuking Pharisees. You are so much taken up with the external activities, but your heart is far from God. और इसलिए यीशु मसीह फरीसी लोगों को ये बात करके उनको डांट रहा था कि तुम बाहरी गतिविधियों को लेकर इतना उसके बारे में चिंतित हो कि तुम अपने हृदय पर ध्यान नहीं दे रहे। That's why he was quoting from what Isaiah has written in Matthew 15 verse 8.
These people honor me with their lips, but their heart is far away. और इसलिए यीशु मसीह मत्ती उसके 15 और 8वें वचन में यशायाह ने जो लिखा है उन्हीं शब्दों को कहकर वो कहता है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। You see, Jesus wanted to eradicate every form of a form of godliness, or rather religiosity. और यीशु मसीह की ये चाहत थी कि जो भक्ति का वेश धरना होता है या सिर्फ एक धर्मीपन है, उन सारी बातों को यीशु मसीह मिटाना चाहता था। Because Jesus came to establish a kingdom where we will become children of God, not servants. क्योंकि यीशु मसीह एक ऐसे राज्य की स्थापना करने आया था ताकि जहां हम परमेश्वर की संतान बनते हैं, सिर्फ उसके दास नहीं। So one of the form of religiosity is hypocrisy. और धर्मीपन या धर्मी होने का एक चिन्ह है दिखावा करना। That is what I was struggling when I came to faith in Christ Jesus. My biggest struggle was against hypocrisy. और ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा संघर्ष रहा। जब मैं मसीही में आया तो ये मैंने सबसे ज्यादा इस बात से संघर्ष किया दिखावा करने से। Yeah, because I was so much kind of what to say conscious of people, what they think, what they say. I was living for the reputation in the church. क्योंकि मैं दूसरे लोगों की मेरे विषय में क्या राय है इसके बारे में बहुत ज्यादा मैं उसको महत्व देता था। मैं इसी के लिए जीता था कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे कलीसिया के अंदर। When the Lord filled me with the Holy Spirit, I was delivered for an extent from that. जब परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया तो कुछ हद तक मैंने इससे छुटकारा पाया। That's what happened with Peter. और यही पतरस के साथ भी हुआ। He was fearful in front of a servant girl. और एक दासी के सामने वो बहुत डरा हुआ था। But after a few days, when God filled him with the Holy Spirit, he was bold witness where he spoke for 10-15 minutes, 3,000 people got converted. पर कुछ दिनों बाद जब परमेश्वर ने उसको पवित्र आत्मा से भरा तो वो बहुत ही हियाव रखने वाला एक गवाह बना और सिर्फ 10-15 मिनट प्रचार करके ही 3,000 लोग परमेश्वर के राज्य में और पवित्र आत्मा से भर गए। That's why we see that the first sin which was severely judged in the book of Acts was hypocrisy. और इसलिए हम देखते हैं कि प्रेरितों के कामों में जो पहला पाप है जिसको बहुत ही गंभीरता से दंड मिला वो था दिखावा करने का पाप। That was in Acts chapter 5 about Ananias and Sapphira. और वो है प्रेरितों के काम उसके 5वें अध्याय में हनन्या और सफीरा के विषय में। So may the Lord help us that we will give up every kind of, in fact, we fight against every religiosity so that we preserve our heart so that our Holy Spirit can dwell in our heart. और परमेश्वर सचमुच हमारी सहायता करे कि हम पूरे हृदय से ये जो धर्म है या दिखावा है इसके साथ हम युद्ध करके पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हमारे हृदय में हम संभाले रखें। We should not forget that God is our Father, He is faithful to help us. हमें ये बात नहीं भूलनी है कि परमेश्वर हमारा पिता है और वो हमारी सहायता करने के लिए विश्वास योग्य है। And also Jesus is waiting to help us to fight our case against before Father. और यीशु मसीह भी इस बात का इंतजार कर रहा है कि हमारे जो केस है उसको वो परमेश्वर के सामने रखे, हमारी वकीली करे। And also Holy Spirit is waiting to come inside us to help us to live this life, this kind of life. और पवित्र आत्मा भी ये इंतजार कर रहा है कि वो हमारे अंदर आकर हमारे अंदर जीकर हमारी सहायता करे कि हम ऐसा जीवन जिए। Ultimately, the purpose is we will have a personal devotion or relationship with the Lord. और इसका उद्देश्य यही है कि हमारा परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध या व्यक्तिगत उसके प्रति भक्ति हो। And also we will have boldness before Satan in every part of our life. और हमारे जीवन के हर क्षेत्र में शैतान के सामने हमें बड़ा हियाव हो। May the Lord help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे।